अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम जाने वाले हैं रायचूर फोर्ट। बचपन में गया था तो मैं उसके बाद अब जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो। तो भाई सबसे पहले आप कन्नड़ा में लिखा हुआ है, क्या है देख लो आप। भाई मैं आप लोगों की इसकी हिस्ट्री बोल दूं थोड़ी देर में, जरा आप लोग जब तक देख लो। ये फोर्ट का नाम है मक्का दरवाजा। अब ये पूरा है ना म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा म्युनिसिपैलिटी के अंदर है और ये मक्का दरवाजा फोर्ट है। तो भाई आप लोगों को पूरा वहां तक जाके बताता हूँ मैं। चलो आप लोगों को हिस्ट्री सुकून से बैठ के बताएंगे, पहले आप लोग ये एंजॉय कर लो। तो भाई यहाँ पे देखो आप, तोप रखे हुए हैं यहाँ पे। भाई पता नहीं, रायचूर के बहुत सारे किंग गुजरे हुए हैं, तो पता नहीं अब ये किसके ज़माने में बना हुआ है, ये रखा हुआ है किसके ज़माने का है पता नहीं। यहाँ पे ककतिया डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर और सल्तनत आदिल शाही, इन्हीं में से किसी ने बनाया होगा शायद। तो भाई अब मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बोल रहा हूँ। मक्का दरवाज़ा इसका नाम कैसा पड़ा, और ये मक्का दरवाज़ा जो ये किला है, ये किला है क्या है? ये किला नहीं है, ये है किले का दरवाज़ा। रायचूर में 5 गेट है किले के, उसमें से सबसे बड़ा और जो इस्लामिक किबला जो बोलते ना, जो मक्का की तरफ जो फेस है, वो ये गेट का मक्का की तरफ फेस है, इसलिए इसका नाम मक्का दरवाजा बोल के पड़ा। और इसका नाम मक्का दरवाजा आदिल शाही के दौर में पड़ा। सो मक्का दरवाजा इसका नाम आदिल शाही के दौर में पड़ा। इससे पहले का नाम वेस्टर्न गेट बोल के कुछ बोलते थे, आगे जो भी रूल करे उन लोग वेस्टर्न गेट बोल के बोलते थे उसको। तो भाई ये किला बनाया गया था 1294 में, और 1294 से 1323 तक ककतिया डायनेस्टी ने इसको संभाला। फिर 1323 से 1347 तक दिल्ली सल्तनत, और 1347 से 1489 तक बहमनी सल्तनत, फिर 1490 से 1520 तक बीजापुर सल्तनत आदिल शाही, और 1520 से 1565 तक विजयनगर एम्पायर कृष्णा देवराया, फेमस बैटल ऑफ रायचूर, इन लोगों ने संभाला। फिर इसके बाद 1565 से 1686 तक बीजापुर सल्तनत आदिल शाही के हाथ में वापस आ गया, और फिर 1686 से 1724 तक मुगल एम्पायर, और लास्ट में 1948 तक हैदराबाद स्टेट निज़ाम्स ने इसको रूल किया था। तो भाई ये किले पे है ना, लास्ट जो जिसके हाथ में था, जो आखिरी तक रूल करे हैं, वो है हैदराबाद के निज़ाम्स, क्योंकि रायचूर भी हैदराबाद का ही हिस्सा था, तो बाद में ये वहाँ से अलग हो गया। तो भाई ये पूरा जो किला देख रहे हैं आप लोग, ये जितना भी प्लेसेस देख रहे हैं ना, ये पूरे रायचूर के कॉरपोरेशन के अंदर है, उन लोग इन चीज़ को मेंटेन करते। और आप लोगों से एक बात बोलना था कि आप है ना अपने बच्चों को लेके आओ, बताओ रायचूर की हिस्ट्री बताओ, और रायचूर के हिस्टोरिक प्लेसेस बताओ। रायचूर का ये एक ही प्लेस नहीं है, नौरन दरवाज़ा है और बहुत सारे प्लेसेस है, आप लोग बच्चों को बताओ।
फिफ्थ सिक्स सेवन्थ वालों के बुक्स में भी है रायचूर का जिक्र, तो आप लोग बच्चों को लेके आके हिस्ट्री आप लोग बता सकते हैं। ये रायचूर निजाम्स के हाथ में 1724 में आया था और 1948 तक इन लोगों के हाथ में ही था। बस 1853 से लेके और 1860 तक ब्रिटिश के हाथ में था। बाकी का पूरा इसको निजाम्स ऑफ हैदराबाद पूरा मेंटेन सॉल्व करते थे पूरे रायचूर को 1724 से 1948 तक। लेकिन इंडिपेंडेंस में ये आ गया मैसूर सिटी। पहले कर्नाटका का जो कर्नाटका स्टेट का नाम है ना, कर्नाटका नहीं था, मैसूर बोलते थे इसको, मैसूर स्टेट बोलते थे। तो बाद में इसका नाम कर्नाटका पड़ा, तो इसको है ना मैसूर स्टेट में रायचूर को ले लिया। रायचूर अलग हो गया, तो ये रायचूर अब इसको संभालने वाली रायचूर गवर्नमेंट है। जो भी संभाल रहे ना इसको पूरा रायचूर गवर्नमेंट, इसका पूरा क्लीनेस होएगा। लेकिन इसकी साफ सफाई तो 10 of 10 है भाई, बहुत साफ है, बहुत साफ। और पब्लिक के लिए ओपन भी है, फ्री। तो भाई यहाँ पे देखो पत्थर का बना हुआ बहुत पुराना, देख रहे आप लोग, पूरा पत्थर में तराशे से उसको। वाह भाई वाह। तो चलो यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे। आप स्टेप्स देख रहे कितने बड़े, वाह 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 वाह। ओए ओए ओए। तो देखो यहाँ पे अभी काम चल रहा है इसका। अच्छा ये क्या था, मैं इसके बारे में है ना आपको अब बोल रहा हूँ, ठहरो। तो भाई अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ यहाँ की हिस्ट्री, क्या ये किस लिए बनाया गया था। जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये जो खाने देख रहे हैं ना, यहाँ पे तोप रख के सामने दुश्मन आ गए, उसको उड़ाने के लिए था। यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे मेहराब दिख रहे हैं ना, इसमें गन रख के मारते थे, गन। इसमें से गन रख के मारते थे। और मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई, मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रही, आखिर ये किस लिए बनाया गया था। ये पूरा राउंड है भाई, ये पूरा राउंड, ये पूरा राउंड है। मेरे को कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ना तो इसके बारे में कुछ मालूम है ये किस लिए बनाया गया था। शायद हो सकता है कि यहाँ पे छुप के जंग लड़ने के लिए, या वो बीच का मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके बारे में कुछ भी यहाँ लिख के भी नहीं है। चलो अब दूसरी जगह जाके बता दो। तो देख लो भाई, यहाँ पे भी आपको ऐसे मिल जाता है, यहाँ पे पत्थरों पे नक्श करे हुए। तो हम चलते चलते पूरा लास्ट तक आ गए। तो चलो वहां तक एक वॉक हो जाती है, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये लो, हम लोग पूरा चलते चलते फोर्ट के आखिरी में आ गए, पूरा लास्ट एंड। बस ये इसका पीछे का दरवाजा, वो पीछे का दरवाजा वहां दूसरी जगह खुलेगा है। तो भाई हम लोग वापस जा रहे। और ये जगह है ना भाई, मैं समझता हूँ काफी लोगों को नहीं मालूम है। नहीं तो यहाँ भी आके पूरा जूस के बोतला, उसके बोतला कचरा कचरा कर देते थे। तो मस्त है भाई सुबह सुबह का माहौल। हाय हाय हाय, पूरा लंबा सा 1 किलोमीटर का फोर्ट। अच्छी वॉकिंग कर ले सकते हैं यहाँ पे सुबह में। और बैठने के लिए आप लोगों को वहाँ पे सोफे भी डाले हुए।
तो चलो एक ऐसी टूर ले लेंगे शॉट। देखिए मैं आपको इसकी एक लाइब्रेरी भी दिखाने वाला था, बट ये लाइब्रेरी आज बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। भाई और एक बात, जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, इतना बड़ा नाला, इसको बोलते हैं खंदक। इसको खंदक बोलते हैं भाई। ये है ना पूरा राउंड है, आपको पूरा खिलेगे, लेकिन खिला तो है नहीं, खाली ये दरवाजा है खिलेगा। तो यहाँ पे है ना, इसके अंदर बहुत सारा पानी रहता था, उसके अंदर बहुत सारा पानी रहता था, क्योंकि कोई भी दुश्मन या कोई भी चोर है ना, अगर ये दरवाजे तक, ये जो दरवाजे के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पानी में से आना पड़ता था। और पानी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, क्रोकोडाइल भी रहते थे भाई। तो ऐसा बनाए थे इन लोगों दिमाग लगा के, पूरा खिले के पूरा राउंड शेप में पूरा खोदे हुए थे। देख रहे आप लोग, इसको अभी तक मेंटेन करके यहाँ पे रखे हुए, पूरा अच्छा बना के। ओए भाई स्नेल नको भाई, सो रहा वगैरह ने, नाइट सब करना। तो बस भाई ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा बोलो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। तो ऐसे आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे आप लोगों को रेसिपी की हिस्ट्री या कुछ ट्रैवलिंग वीडियोस में आपके सामने लाते रहता हूँ। तो भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे, तो आप लोगों को वीडियो कैसा दिखा बोलो।